हेलो मित्रों, सीएल सर जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम लोग मौलिक अधिकार का अध्ययन कर रहे थे और मौलिक अधिकार का आज थर्ड वीडियो आपके सामने आया है। मौलिक अधिकार में आज हम स्वतंत्रता के अधिकार का अध्ययन करेंगे जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। जो स्वतंत्रता की बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और ये स्वतंत्रता फ्रांसीसी क्रांति की देन है। किसकी देन है? स्वतंत्रता फ्रांसीसी क्रांति की देन है। फ्रांसीसी क्रांति की देन है। फ्रांसीसी क्रांति की देन है। आप ध्यान से समझिएगा, स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। स्वतंत्रता का मतलब है, अगर ये कहा जाए कि स्वतंत्रता मतलब कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना लगाया जाए, कोई व्यक्ति जो चाहे सो करे, ऐसी स्वतंत्रता देनी चाहिए। तो अगर ऐसी स्वतंत्रता है कि कोई व्यक्ति चाहे जो करे, उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध ना हो, तो ऐसी स्वतंत्रता को हम नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। स्वतंत्रता कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? तो सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है कि व्यक्ति से ऐसे प्रतिबंध लगाए जाएं, ध्यान से समझना, व्यक्ति पर ऐसे प्रतिबंध लगाए जाएं जो सामाजिक हित में बाधक है, और ऐसे प्रतिबंध हटाए जाएं जो सामाजिक मतलब व्यक्तिगत हित में बाधक है। मतलब ऐसी स्वतंत्रता का मतलब है व्यक्ति से वो प्रतिबंध हटाए जाएं जो उसके विकास में बाधक है, और वैसे प्रतिबंध लगाए जाएं जो सामाजिक हित में बाधक है। अर्थात व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित का दूसरा नाम स्वतंत्रता है। व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित का दूसरा नाम क्या है? स्वतंत्रता है। जैसे कोई बच्चा है, अब वो स्कूल जा रहा है, कोई लड़का, अब उसके माता पिता ये कहें कि ऐसा है, तुम्हारी जो मर्जी है सो करो, हम तुम पे किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, जहाँ मन चाहे घूमो, जहाँ मन चाहे टहलो, जो मन चाहे सो करो। तो ये कैसी स्वतंत्रता है? ये नकारात्मक स्वतंत्रता है। और अगर उसके विकास के ध्यान, जैसे भी स्कूल जाए, कॉलेज जाए, वो पढ़ने के लिए, पता चले दिन भर मूवी ही देखता रहे, तो उसके विकास में क्या होगा? बाधक होगा। तो ऐसे प्रतिबंध को माता पिता क्या करेंगे? इस ऐसे प्रतिबंध पर मतलब ऐसी स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि स्वतंत्रता का मतलब है कि ऐसे प्रतिबंध हटाए जाएं जो उसके विकास में बाधक है, और ऐसे प्रतिबंध लगाए जाएं जो सामाजिक हित में बाधक है। अर्थात व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित का दूसरा नाम स्वतंत्रता है। जैसे कोई लड़की पढ़ना चाहती है, अब उसके माता पिता ये कहें कि हम तुमको पढ़ाएंगे नहीं, कॉलेज भेजेंगे नहीं, तो ये प्रतिबंध क्या करना चाहिए? हटाना चाहिए, ताकि उसका विकास हो सके। अब कॉलेज जाए वो पढ़ने के लिए, पता चले दिन भर घूमे, तो उस पर क्या करना चाहिए? प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो इस तरह से स्वतंत्रता फ्रांसीसी क्रांति की देन है, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति 1789 का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता दो तरीके का है, एक नकारात्मक, एक सकारात्मक। नकारात्मक का मतलब यदि किसी भी प्रकार का प्रतिबंध ना लगे तो वो नकारात्मक होगा, और यदि प्रतिबंध लगाया जाए तो सकारात्मक होगा। तो आइए हम अनुच्छेद 19 के बारे में 19 से 22 तक का अध्ययन करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। ध्यान से समझिए। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निर्युद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता, निर्युद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता, आजाद भ्रमण की स्वतंत्रता,
आजाद भ्रमण की स्वतंत्रता, वृत्ति एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता, संगम बनाने की स्वतंत्रता, संगम बनाने की स्वतंत्रता, आवास बनाने की स्वतंत्रता, आवास बनाने की स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रताएं व्यक्ति को मिली है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहने का मतलब आप अपने दिल की बात कहिए, भाषण दीजिए, विचार को रखिए। कोई कि सबको ये क्या मिला है, स्वतंत्रता मिली है, लेकिन सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए आप भाषण दीजिए, गाना गाइए, अपने दिल की बात कहिए, लेकिन सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए। पता चले कोई व्यक्ति कहीं मरा पड़ा है, अब वहाँ बेचारे को तकलीफ है, अब तुम हुआ जाके गाना गाओ और अरे मेरी जान है राधा, तो क्या करेगा, खदेड़ कर मारेगा। कहने का मतलब कि आप गाना गाइए, अपने विचार का अभिव्यक्ति करिए, लेकिन सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए। ये सारी चीज़ों पे प्रतिबंध लगाया गया है सामाजिक हित को ध्यान में रख करके। अगला है निर्युद्ध सम्मेलन, बिना हथियार के आप सम्मेलन कर सकते हैं। अगला है आज़ाद भ्रमण, आप संपूर्ण भारत में घूम सकते हैं, टहल सकते हैं। वृत्ति एवं व्यवसाय, आप कोई भी रोजगार और धंधे कर सकते हैं। संगम बनाने का स्वतंत्रता, मतलब कोई सभा आप बना सकते हैं, कोई संगठन बना सकते हैं। आवास बनाने की स्वतंत्रता, संपूर्ण भारत में कहीं आप घर बना सकते हैं। ये सारी स्वतंत्रताएं जो आपको दी गई हैं, इस पर युक्त सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया है, प्रतिबंध भी लगाया गया है। तो यह अनुच्छेद 19 है, इसे आप नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आइए हम बात करते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या है, अनुच्छेद 20 आर्टिकल 20 में है दोष सिद्धि का अधिकार, दोष सिद्धि का अधिकार। इसमें कहा गया कि अपराध करते समय लागू कानून के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के कानून से सजा नहीं दी जाएगी। अपराध करते, ध्यान से आप नोट भी कर लीजिएगा, अपराध करते समय लागू कानून के अतिरिक्त किसी अन्य कानून से सजा नहीं दी जाएगी और एक ही अपराध के लिए दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। अपराध की प्रकृति भिन्न भिन्न है तो दोहरा दंड दिया जाएगा। मतलब जैसे कोई व्यक्ति आज की डेट में चोरी करता है तो जो चोरी की सज़ा है, चोरी की सज़ा मान लो है कि 1000 जुर्माना। अब पता चले इसने चोरी आज किया तो 1000, आज कानून क्या है 1000 जुर्माना, तो उसको 1000 देना है। पता चले उसको सज़ा कल दिया जा रहा है और कल सज़ा का जो बदल गया 2000 हो गया जुर्माना, तो चोरी उसने आज की है और कल के कानून बदल गया तो इसके तहत उसको सज़ा नहीं दी जाएगी बल्कि इसी के तहत उसको सज़ा दी जाएगी। अर्थात अपराध करते समय लागू कानून के अतिरिक्त किसी अन्य कानून से सज़ा नहीं दिया जाएगा और एक ही अपराध के लिए दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। अपराध की प्रकृति भिन्न भिन्न है तो दोहरा दंड दिया जाएगा। इसमें ये बात कही गई है, इसे आप नोट कर लीजिए। आगे हम लोग बात करते हैं 21 को। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहीय स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहीय स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, प्राण माने आत्मा और दैही माने शरीर, अर्थात वह कोई भी कार्य जो किसी व्यक्ति के आत्मा और शरीर को कष्ट पहुंचाए अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। इसी केस में मेनका गांधी के केस में मेनका गांधी विदेश भ्रमण करने जा रही थीं और इसी के केस में उन्होंने कहा था कि हम ये अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। तब सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या किया कि प्राण एवं दैही ये मानवीय जीवन का है,
पशुवत जीवन का नहीं, अर्थात वो जो कोई भी कार्य जो किसी व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने से वंचित करता है वो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे कानूनी अधिकार घोषित किए गए, जैसे जीवन जीने का अधिकार, अपने विरुद्ध DNA न चेक कराने का अधिकार, समझ रहे, गोपनीयता का अधिकार, तमाम सारे अधिकार इस आर्टिकल के तहत क्या किए गए थे, घोषित किए गए थे, मतलब कानूनी अधिकार के रूप में। स्वच्छ सड़क पाने का अधिकार, स्वच्छ जलवायु पाने का अधिकार, ये सब कैसे अधिकार हैं, कानूनी अधिकार हैं। किस आर्टिकल में निहित हैं, अनुच्छेद 21 में निहित हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में। बात समझना, 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब वो कोई भी कार्य जो किसी भी व्यक्ति के आत्मा एवं शरीर को कष्ट पहुंचाए, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। एक चीज और, जीवन साथी चुनने का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में निहित है। मतलब स्वच्छ जलवायु पाने का अधिकार, अपने विरुद्ध DNA न चेक कराने का अधिकार, स्वच्छ अच्छी सड़क पाने का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार, अपने विरुद्ध DNA न चेक कराने का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, ये सब जितने अधिकार बताए हैं ये सब कैसे हैं, कानूनी अधिकार हैं और अनुच्छेद 21 में क्या है, समाहित हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में। आप इसे नोट कर लीजिएगा और समझते चलिएगा, एकदम सॉलिड चीज, एकदम पॉइंट टू द पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अनुच्छेद 21 हो गया, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में है बंदी गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, बंदी गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, विरुद्ध संरक्षण। इसमें क्या कहा गया कि यदि किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो यात्रा के समय को छोड़कर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना होगा। बंदी गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण और निवारक निरोध के लिए इसमें निवारक निरोध में ये नियम लागू नहीं होगा। निवारक निरोध का मतलब कि कोई भी घटना घटित होने से पूर्व, निवारक निरोध का मतलब क्या है, निवारक निरोध कोई भी घटना घटित होने से पूर्व उसे हिरासत में ले लेना जिससे वो घटना घटित ना होने पाए। जैसे कि ये अगर महसूस हो जाए कि कहीं पे कोई व्यक्ति बम फोड़ने वाला है तो केवल शक बेस उसे क्या कर लें, हिरासत में ले लें, तो वहाँ 24 घंटे वाला नियम लागू नहीं होगा। उसे तुरंत क्या करें, हिरासत में ले लें ताकि वो घटना घटित ना होने पाए। तो इस मामले में उसे 3 महीने तक रखा जा सकता है। अगर वो दोषी है तो उसे सजा दिया जाएगा और यदि निर्दोष है तो बाइज्जत को उसे क्या किया जाएगा, बरी कर दिया जाएगा। बंदी गिरफ्तारी विरुद्ध संरक्षण, बात समझ गए, इस आर्टिकल में ये है। तो आज हम लोग स्वतंत्र, देखिए छोटे छोटे क्लास में आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप 2-2, 4-4 आर्टिकल आप सीखें। अगली क्लास में आपको मैं 23 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक क्लियर कर दूंगा। मौलिक अधिकार पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अध्ययन करना स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास मित्रों यहीं तक, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। 19 में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। 20 में क्या है, दोष सिद्धि का अधिकार। 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 22 में क्या है, बंदी गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। और 21 का एक आर्टिकल और याद रखिएगा, 21 का इसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। तो आर्टिकल आपको इतना याद रखना है। तो आज की क्लास मित्रों हम यहीं तक, अब नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। और आपको क्लास कैसी लग रही है आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिकतम लोगों तक आप पहुंचाने का काम करें। अभी छोटी छोटी क्लासें हैं, जब आपका राष्ट्रपति वगैरह स्टार्ट करेंगे तो बड़ा टॉपिक स्टार्ट होगा। तो आज की क्लास मित्रों यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।